हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर की पार्टनर भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में पहुंच गई है। सोचिए कोई तिहाड़ जेल से फोन करके कहे कि 200 करोड़ दे दो, मैं आपका केस सेटल करा देता हूं। वो अगला फोन मुंबई में बॉलीवुड की हीरोइन को करे और कहे कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर देता हूं। तो क्या इस बात पर कोई यकीन करेगा? यकीन ना आने वाली इस पूरी तरह सच्ची कहानी के तार दिल्ली से शुरू होते हैं और मुंबई तक जाते हैं। इनका कनेक्शन दिल्ली की नामी बिजनेस फैमिली से लेकर बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस तक जुड़ता है। तिहाड़ जेल से गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के वसूली रैकेट की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, कई हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। आरोप है कि सुकेश जेल की सिक्योरिटी को गच्चा देकर जेल अधिकारियों की मिलीभगत से हाई एंड टेक्निकल इस्तेमाल करके हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बना रहा था। वसूली से मिले पैसे हवाला के जरिए उसकी बीवी लीना तक पहुंच रहे थे। वो करोड़ों की संपत्ति और महंगे सामान जुटा रही थी। उसके जाल में जैकलिन फर्नांडीज जैसी बड़ी अभिनेत्री, बड़े नेता और अरबपति कारोबारियों की पत्नियां आ गई। इल्जाम है कि हवाला से आने वाले पैसे ठिकाने लगाने के लिए एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट इनके रैकेट का हिस्सा बन गया। सुकेश पर लगे आरोपों से तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर भी उंगली उठी है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि अब इंटरनल इंक्वायरी की बात हो रही है, सस्पेंशन की बात हो रही है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अंदर से बिना मिली भगत के सब नहीं हो सकता और इसीलिए ईओडब्ल्यू ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है। हाँ, देखें क्या होता है कि जो मोबाइल अंदर जाते हैं और जो भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल अंदर जाती हैं, तो उसमें जो मेरा अपना असेसमेंट है वो ये है कि 60% केसों में तो नेग्लिजेंस होती है, स्टाफ की नेग्लिजेंस होती है और 40% केसों में वो जो है एक कनाइवेंस होती है। सबसे पहले इस वसूली गैंग के सभी सदस्यों के बारे में जान लीजिए। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर इस गैंग का सरगना है जो इसी रोहिणी जेल में बैठकर वसूली और ठगी का रैकेट चलाया करता था। इस केस की दूसरी अहम किरदार सुकेश की पत्नी और मलयालम पिक्चरों की अभिनेत्री लीना मारिया पॉल है, जो खुद भी लेविश जिंदगी जीने की आदी थी और साथ ही वो अपने पति सुकेश के जुर्मों में बराबर की शरीक थी। इसके अलावा इनका वकील मोहन राज, जो हवाला के जरिए लीना तक सुकेश की काली कमाई पहुंचाया करता था, तो वहीं अरुण मुथु और सुकेश और लीना के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदा करता था। तो साथ ही चौथा किरदार कमलेश कोठारी ने इन्हें चेन्नई में सी फेस बंगला दिलाने में मदद की थी। अगस्त में कारोबारी शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने शिकायत की थी कि उनके साथ 200 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। उनसे ये रकम जेल में बंद उनके पति शिविंदर और भाई मलविंदर को रिहा कराने के नाम पर वसूली गई। वसूली करने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को लॉ मिनिस्ट्री के अधिकारी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। जांच आगे बढ़ी तो इसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ ईडी भी शामिल हो गई, क्योंकि मामला सिर्फ वसूली का नहीं, हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी था। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के चेन्नई स्थित आलीशान बंगले में छापा मारा तो चंद्रशेखर के रैकेट की परतें खुलने लगी। अब तक इस केस में सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल के अलावा 4 और लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि लीना पॉल इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट में सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि लीना पॉल को इस एक्सटॉर्शन रैकेट के एक एक पैसे की जानकारी थी। इसके अलावा मोहन राज, जो कि सुकेश चंद्रशेखर के वकील हैं, वो इस पूरे रैकेट में हवाला कारोबार चला रहे थे और हवाला से आया सारा पैसा लीना पॉल को ट्रांसफर कर रहे थे। जिसके बाद अदालत ने लीना पॉल और मोहन राज समेत 3 आरोपियों को 15 दिन और बाकी 2 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जेल के भीतर से वसूली रैकेट चलाने का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर 17 साल की उम्र में पहली बार गिरफ्तार हुआ था, जब बेंगलुरु में उसने खुद को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का करीबी बताकर 1.14 करोड़ रुपए की वसूली की। बेंगलुरु के बाद उसने पहले हैदराबाद और फिर चेन्नई को अपनी ठगी का ठिकाना बनाया। धीरे धीरे उसने वसूली और ठगी का अपना जाल पूरे देश में फैला दिया।
सुकेश चंद्रशेखर का मोडस ऑपरेंडी यानी ठगी करने का तरीका बिल्कुल सरल था। वो हाई प्रोफाइल और अमीर लोगों को निशाना बनाता था, खुद को किसी बड़े नेता का करीबी बताकर इंट्रोड्यूस करता था, उनका काम कराने का वादा करके करोड़ों रुपए ऐंठ लेता था। सुकेश चंद्रशेखर महंगी गाड़ियों, आलीशान घर के बूते पर अपने हाई प्रोफाइल टारगेट को इंप्रेस करता था। 2017 में सुकेश चंद्रशेखर को जिस जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, उससे वो पूरे देश में चर्चित हो गया। अप्रैल 2017 में सुकेश पर आरोप लगा कि उसने एआईएडीएमके के लीडर टीटीवी दिनाकरन से 50 करोड़ रुपए लिए। सुकेश ने टीटीवी दिनाकरन से वादा किया था कि वो चुनाव आयोग से पार्टी का सिंबल 2 पत्ती उन्हें दिला देगा। आरोप है कि इसके लिए चुनाव आयोग को पैसे देने के नाम पर उसने दिनाकरन से 50 करोड़ रुपए लिए थे। गिरफ्तारी के वक्त सुकेश के पास से 1 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद हुए थे। चुनाव चिन्ह दिलाने के आरोप में ठगी का शिकार करने के बाद सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साल 2017 में गिरफ्तार किया। पहले इसे मंडोली जेल में रखा गया, जो कि तिहाड़ जेल के अंडर में ही आती है। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद सुकेश को तिहाड़ जेल भेजा गया। उस वक्त तिहाड़ के लॉ ऑफिसर और पीआरओ रहे सुनील गुप्ता बताते हैं कि जेल पहुंचते ही सुकेश चंद्रशेखर के लिए सिफारिशें आने लगी थी। आरोप है कि अपने हाई प्रोफाइल कनेक्शन के चलते सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी जेल से रोहिणी कॉम्प्लेक्स शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद उसने वसूली के अपने रैकेट को फिर से एक्टिवेट कर दिया। इस रैकेट में सबका रोल फिक्स था। जेल में बैठा सुकेश हाई प्रोफाइल लोगों को अपना टारगेट बनाता था। वसूली से मिली रकम ठिकाने लगाने का काम उसके गैंग के दूसरे लोग करते थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि जेल में बंद सुकेश मोबाइल स्पूफिंग के जरिए हाई प्रोफाइल लोगों से कांटेक्ट करता था। मोबाइल स्पूफिंग यानी जिसको कॉल किया गया है उससे अपना असली नंबर छुपाना, जिससे कॉलर आईडी ऐप को धोखा दिया जा सके। जांच में पता चला है कि तिहाड़ में बैठकर सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड स्टार जैकलिन फर्नांडिस से भी संपर्क किया था और उन्हें गिफ्ट देकर इंप्रेस करने में जुटा हुआ था, जिससे जैकलिन से भी पैसे ऐंठ सके। आरोप है कि रोहिणी जेल में कैद सुकेश चंद्रशेखर बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से भी जेल से ही बातें किया करता था। वो इसके लिए कॉलर आईडी स्पूफिंग की मदद लिया करता था और खुद को हाई पर्सनैलिटी इंट्रोड्यूस किया करता था। जब जैकलिन फर्नांडिस उन पर भरोसा करने लग गई तो वो जैकलिन के लिए महंगे फूल और गिफ्ट भी भिजवाया करता था। हालांकि अभी जांच चल ही रही है, ये भी हो सकता है कि सुकेश चंद्रशेखर ने इसी तरीके से बॉलीवुड के कुछ और कलाकारों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया हो। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।